हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। जिंदगी में अगर सफल बनना चाहते हैं, शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो याद रखिए, पांव भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान नहीं फिसलनी चाहिए। और सिंह राशि वाले जो है ना, ये क्रोधी बहुत जल्दी हो जाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं गुस्से में। अंदर मन में नहीं है, पाप नहीं है मन में, लेकिन बस बोल दिए, बाद में रिग्रेट करते हैं। ईगो प्रॉब्लम भी होती है थोड़ी। तो बस मैं ये कहूंगा कि मैं, चूंकि ये 12 दिन का आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। 18 तारीख से लेकर के 30 नवंबर के बीच का जो समय है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो समय कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण समय है। उस समय आपको गुस्सा नहीं होना है, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, ध्यान रखना है। और क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्या शैली होनी चाहिए, क्या शब्द होने चाहिए, इन चीजों का चयन सही तरीके से करना है आपको। आइए समझने की कोशिश करते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, और नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार जो है ये वीडियो बन रहा है। सबसे पहले आप ही की कुंडली की बात, आप ही की राशि के स्वामी की बात कर लेता हूं। ये आपकी राशि के स्वामी है सूर्य, और सूर्य जो होते हैं ना, वो अनुराधा नक्षत्र में है। ठीक नहीं है। शुरू में मैंने कहा था ना, जुबान नहीं फिसलनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना है, वो ये शर्तें लागू हो जाती है अपने बॉस के साथ में, शासन से प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ में, पॉलिटिक्स में पिताजी के साथ में मतभेद होंगे, गहरे मतभेद हो सकते हैं। बस शांत रहना है आपको, बुद्धि और विवेक से काम लेना है। अगर ऐसा करने में सफल रहते हैं तो ये 12 दिन में आप क्या-क्या हासिल कर सकते हैं, आइए समझते हैं और ज़्यादा डीप जाकर के गहराई में। आपका शुक्र है, कर्म क्षेत्र का स्वामी शुक्र है। यानी कि शुक्र जो है आपका मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, कर्म का, आपके नौकरी पेशा इत्यादि का, इसका सबका ग्रह, पिताजी का ग्रह भी शुक्र ही बनता है। वैसे पिताजी का ग्रह सभी के लिए सूर्य होता है, लेकिन सिंह राशि या लग्न वालों के लिए शुक्र भी पितृकारक ग्रह होता है। तो अब ऐसी स्थिति में आपके लिए शुक्र जो है पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र आप यहाँ देख रहे हैं, इस नक्षत्र में गोचर करेंगे। जैसे ही इस नक्षत्र में गोचर करेंगे, ये क्या करेंगे, इन 12 दिनों में नौकरी नहीं है, नौकरी लग जाएगी, सम्मान नहीं मिल रहा है, सम्मान मिलेगा, समृद्धि नहीं आ रही है, लक्ष्मी जी आ नहीं रही हैं, बस इंतज़ार हो रहा है कि लक्ष्मी जी कब आएँगी, तो लक्ष्मी जी आएँगी। या फिर ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसमें जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल लो हो रहा हो, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा शुक्र के माध्यम से। लेकिन मंगल की भी अभी मैं कुछ देर में बात करूँगा, लेकिन मंगल तो बहुत डाउन करने वाला है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल को रसातल में पहुँचाएगा। लेकिन शुक्र उसको बेहतर बनाएगा। अगर आपकी लग्न कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में है, लग्न कुंडली अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में अगर शुक्र अच्छी स्थिति में है तो ये होगा जो मैं बोल रहा हूँ, है ना? तो ये है। तो शुक्र और क्या-क्या देगा शुक्र? नौकरी की समस्या दूर करेगा ये, विवाह के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, मार्केटिंग के क्षेत्र के लिए अच्छा है। खासकर उन क्षेत्रों में जिस कर्म आपका ऐसे हैं, काम ऐसे हैं, जो मॉडलिंग में हैं, फ़िल्मी दुनिया में हैं, या फिर आप जो है या फिर फैशन से रिलेटेड काम करते हैं, या फिर गारमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, जो अगर उसमें भी खासकर लेडीज़ गारमेंट का अगर काम हो, ये शुक्र बहुत अच्छा करता है उसके लिए। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं और रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो शुक्र बेहतर रिश्ते को बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपने ही नक्षत्र में है। इधर से अगर हम देखते हैं तो शुक्र कहाँ बैठा हुआ है? पंचमस्थ है, गोचर ग्रह गोचर के हिसाब से। तो पंचमस्थ शुक्र क्या-क्या करता है? ये लक्ष्मी योग बना देता है। ये अच्छा योग है, बहुत अच्छा शानदार योग है, लक्ष्मी योग बनना। तो ये एक अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है, ठीक? तो यहाँ पर अगर संतान के प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल पा रही हो तो संतान की में प्राप्ति होगी, संतान प्राप्ति के योग दिख रहे हैं। इसके साथ में और ये अगर आप एजुकेशन क्षेत्र में हैं, तो एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, कहीं इंटरव्यू देने जाना है, कहीं आप, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि आने वाले समय में जो है कहीं इंटरव्यू देना है, एजुकेशन क्षेत्र में, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे कोचिंग क्लासेस चलाते हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उसके लिए भी अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। यहाँ भी अच्छा है, बट बढ़िया स्थिति है। लेकिन हाँ, ये मोटा-मोटे तौर पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है ना? और मैं मंगल के बारे में भी बताऊँगा, अन्य ग्रहों के बारे में भी बताऊँगा। उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा ये वीडियो आपको ऑथेंटिक लग रहा हो,
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ। तो बात हमारी किन-किन की हो गई? ये सूर्य की बात हो गई और शुक्र की बात हो गई। बुध की बात कर लेते हैं क्योंकि लाभेश आपके बुध हैं, लाभेश आपके बुध हैं। वो लाभेश मतलब जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें लाभ होगा या नहीं होगा, ये दिखाने वाला कोई ग्रह है, ये बताने वाला ग्रह कोई है, इसको चरितार्थ करवाने वाला ग्रह कोई अगर है, तो वो बुध हैं। तो बुध इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लाभेश होकर के ये धनेश भी हैं, ध्यान रखिए। लाभेश होकर के धनेश भी हैं, यानी कि धन का लाभ। इसमें लाभ कई प्रकार से होते हैं। लाभ लाभ के मामले में अगर हम जाते हैं, तो सूर्य भी वृश्चिक राशि में जाएँगे। तो सूर्यदेव जैसे ही वृश्चिक राशि में जाएँगे, वो मित्रक राशि हुआ। इससे पहले अभी जिस समय में 16 नवंबर से पहले ये नीच के रहेंगे, तो स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा रहे होंगे। कहीं थोड़ा-सा अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन महसूस कर सकते हैं। लेकिन वो भी शारीरिक रूप से भी लाभ हो रहा है क्योंकि बुध भी अच्छा, सूर्य भी अच्छा। शारीरिक स्वास्थ्य लाभ, मान-सम्मान में लाभ, आर्थिक स्थिति में लाभ, मानसिक जो एक पीस खत्म हो गया था, वो पीस आएगा, पीस शांति में लाभ, हर तरीके से लाभ की स्थिति दिखाते हैं। बुद्धि विवेक में लाभ, सबसे बड़ी बात ये है, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। बुध जैसे ही ये इस किस कौन से नक्षत्र में, नक्षत्र तो मैंने आपको बताया नहीं है। नहीं, ये है ज्येष्ठा नक्षत्र में और ज्येष्ठा नक्षत्र किसका नक्षत्र है? ये है स्वयं बुध का नक्षत्र। अब देखिए ना, शुक्र भी अपने नक्षत्र में, बुध भी अपने नक्षत्र में। तो 2 ग्रह तो ऐसे हैं कि जो अपने नक्षत्र में बैठे, तो और अपने नक्षत्र में कोई ग्रह बैठता है तो वो स्वतंत्र होता है, निष्फ़िक्र होता है और बहुत सक्रिय होता है, एक्टिव रहता है ये ग्रह। अपने घर को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, तो अपने घर को सुरक्षित कैसे रखेंगे? उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे हो? इस बारे में ये ग्रह सोचते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में ये ग्रह अच्छे फल देंगे आपके लिए लाभेश होकर के, ठीक? लाभेश और धनेश होकर के बुध अच्छा फल देगा। लेकिन कुछ माइनस पॉइंट हैं, आपको ध्यान रखना होगा। क्या-क्या माइनस पॉइंट है? जैसे कि मंगल की स्थिति देख लेते हैं। मंगल आपका खराब है, मंगल आपका खराब है और मंगल दुर्भाग्य से देखिए ना, आपका मंगल क्या है? भाग्येश है। अब जब भाग्येश खराब स्थिति में चला जाए, ग्रह गोचर के हिसाब से तो वो खराब स्थिति में है ही, द्वादशस्थ मंगल नीच का होना शुभ नहीं है। खासकर जो विदेशों में रहती हैं या रहते हैं, उनके लिए सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर थोड़े सतर्कता बरतिया जाए, तो वहीं उलट हो सकता है, लाभ में परिवर्तित हो जाए। विदेश में रहने वाले लोगों के लिए यानी माताओं-बहनों के लिए, भाई-बंधुओं के लिए या एमएनसी में काम करते हैं या फिर विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए तो ठीक है, सावधानी बरतने के साथ ही, टर्म्स ऑफ कंडीशन के साथ। लेकिन स्वदेश में रहने वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ठीक, ये है। लेकिन ये तो ग्रह गोचर की बात हो गई। मैं बात नक्षत्र की कर रहा हूँ ना, तो ये जो है, ये मंगल पुष्य नक्षत्र में रहेंगे और पुष्य नक्षत्र किसका नक्षत्र है? ये पुष्य नक्षत्र है शनि का, शनि का नक्षत्र है और शनि के नक्षत्र में जाकर के मंगल का बैठना ठीक नहीं है। शत्रु हैं, एक-दूसरे से शत्रु हैं, आपस में बनती नहीं। अब ऐसी स्थिति में शुक्र आपके लिए क्या हुए? मार्केश भी हैं, त्रिषडाईश भी हैं। त्रिषडाईश नहीं, माफ कीजिए, त्रिकेश भी है। मार्केश और त्रिकेश के जैसा भी फल देगा वो भाग्येश होकर के वहाँ बैठेगा तो। तो लड़ाई करवाएगा, झगड़े करवाएगा, ये अनावश्यक रूप से विवाद में आपको डालेगा, दुर्घटनाओं को निमंत्रित करेगा, सावधानी बरतिएगा। हर क्षेत्र में सावधानी बरतना है। कोई ऐसे मुद्दे उखाड़ कर लेकर आएगा, शनि के नक्षत्र में जाकर के बैठता है, तो ये मंगल जो पुराने विवाद हो कोई, फँसे हुए, जिसको आप भूल चुके हैं, वो मुद्दे सामने आ सकते हैं, तो आपको सावधानी बरतनी है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये मंगल की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है। मेरा सिर्फ़ यहाँ उद्देश्य इतना था कि ये ग्रह इस नक्षत्र में जाकर बैठा है, तो ये फल दे रहा है, देता है। लेकिन आपकी कुंडली हो सकता है कुछ और ही हो, यानी कि कर्क राशि तो है, लग्न कुछ और हो, दशाएँ कुछ और चल रही हों, खराब दशाएँ हों या फिर कमज़ोर दशाएँ हों। है ना? षडबल, दिग्बल, कालबल इत्यादि में क्या स्थिति है, ये सब कुछ देखना पड़ता है। आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए, निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।